नमस्कार साथियों। आज बनाने जा रहे हैं चोखा बाटी, वो भी देसी घी के साथ। मज़ा आ जाएगा जब आप चोखा बाटी खाएंगे। और ये बिल्कुल ही सादा बनती है। देखिए कैसे बनती है। सबसे पहले आपको प्याज, लहसुन, मिर्च काट लेनी है महीन करके। अच्छी तरह से आपको काट लेनी है। साथ में ही आपको टमाटर ले लेने हैं। टमाटर को भी महीन महीन करके अच्छे से काट लेने हैं। याद रखिए आपको इसमें महीन महीन काटने हैं। उसके बाद हमें आप बैगन में ऐसे छेद कर लेने हैं और उसमें अच्छे से लहसुन को घुसेड़ देना है अच्छे से। चाहें तो आप इसमें लौंग भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको करना है। सभी एक एक छेद कर देने हैं। उसके बाद ऐसे आपको लहसुन घुसेड़ देने हैं, जिससे कि जब बैगन पके तो साथ में लहसुन भी पक जाए। इसी तरह से हमने सभी चीज़ों को तैयार कर लिया है। हमारे बैगन भी तैयार हो गए हैं, टमाटर भी तैयार हो गए हैं, अच्छी तरीके से लहसुन प्याज भी तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इनको हम एक साथ रख लिए हैं और अब इनको हम पकाने की तैयारी कर रहे हैं। आग जलाएंगे और इनको हम देसी तरीके से पकाएंगे। चूल्हे वूल्हे गैस वैस पे नहीं पकाएंगे। इनको हम तसले में लकड़ी लगा के और जो गाय के गोबर के कंडे होते हैं उनसे इनकी सिकाई करेंगे। बाटी तैयार करने के लिए अब हमें सत्तू ले लेना है। अच्छे से इसको छान लेना है, बहुत ही अच्छी तरह से, कोई भी गांठी वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से छान लेंगे और इसको एक बड़ी सी परात में लेके, अगर ज़्यादा लोग खा रहे हैं, ज़्यादा बनाने हैं तो बड़ी सी परात लेके, आप कम बनाना चाहते हैं तो आप कम भी बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इनमें इसी में हम जितनी चीज़ें काटी थी उनको हम डालेंगे धीरे धीरे। जैसे प्याज है, प्याज को हमें डाल लेना है इसमें अच्छे से। बाकी चीज़ें भी इसमें डाल लेंगे, जैसे हरी मिर्च वगैरह हम इसमें डाल देंगे, जितनी भी काटी हुई हमने काट के रखी हुई है। इनको अब अच्छे से मिला लेना है, अच्छी तरीके से मिला लेना है खूब। देखिए मिलाने में ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छे से मिलाना है आपको। अगर ये बाटी का जो आटा ना तैयार कर पाए तो बाटी नहीं अच्छी बनेगी। इसमें फिर आपको मसाले डाल लेने हैं। चाट मसाला है, लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार जैसे भी आप खाएं, चंक मसाला है, चाट मसाला है, काफ़ी मसाले आते हैं, काला नमक है, ये सब आप इसमें डाल लेंगे। स्पाइसी मसाला भी आता है, एक मार्केट में कई तरह के मसाले आते हैं, नमक आते हैं, जो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और इसको फिर अच्छे से गूँधेंगे। ऐड करने के बाद सारी चीज़ें इसमें मिला देने के बाद इसको अच्छे से गूँधेंगे। इसमें गूँधने में टाइम लगता है और बहुत ही ताकत लगती है, तो इसको आप अच्छे से मिलाएं और फुर्सत से मिलाएं। जल्दबाजी में आप वो बाटी नहीं तैयार कर सकते कि जल्दबाजी में आप बस मिला मिलू के रख दिए और तैयार हो गई। इसको अच्छे से आपको मिलाना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से रगड़ना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगता है। इसमें आप बाद में मिर्चें और मिला सकते हैं स्वाद के अनुसार। अगर आपको कम लग रही हो प्याज भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अदरक डाल लेंगे। अब अगर आपको मसाले कम लग रहे हैं, जैसे हमने बाद में मिलाया है, मसाले मिलाए हैं थोड़े से और हमको कम लग रहे थे, स्वाद करके देखा हम लोगों ने, तो लाल मिर्च वगैरह हमने और ऐड करी है इसमें। और अब डाला है इसमें आम का अचार। आम का अचार बहुत ज़रूरी है, उसी से स्वाद आता है। और उसका जो रसा होता है, जो छिलका होता है, उसको भी ऐड करना है, क्योंकि वो बहुत खट्टा होता है और उससे बाटी में असली स्वाद आता है। इसको हमें अच्छे से मिला लेना है। अब इसको गूंथते रहना है अच्छे से। अब हमें इसमें ऐड करना है सरसों का ऑयल। ये हमारा घर का सरसों का ऑयल है, तो हम इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से मिला रहे हैं। अगर आपके पास भी अपने घर का सरसों का ऑयल हो जो आप एडजस्ट कर पाएँ कहीं से, तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। बाकी बाहर के जितने भी पैकेट वाले, बोतल वाले, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, सारे मिलावटी, चाहे किसी भी कितने भी अच्छी कंपनी के यूज़ कर रहे हैं, वो प्योर ऑयल नहीं है, वो आपके शरीर को हार्म कर रहे हैं। बाकी इसको अच्छे से गूँध लेना है, इसको गूँधते रहना है। काफ़ी टाइम लगेगा गूँधने में, इसको 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं, मगर आप इसको गूँधते रहेंगे अच्छे से। फिर इसमें हमें और मिर्ची ऐड करने हैं, धनिया ऐड करनी है स्वाद के अनुसार, और हम इसको गूँधते रहेंगे, अच्छे से मिला लेना है इसको। वीडियो हम ज़्यादा छोटा नहीं बना रहे हैं काट के, चाहे तो काट काट के भी बना दें,
लेकिन उससे आप समझ नहीं पाएंगे कि इसको कैसे एक्यूरेट बनाना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही हल्के से गूंद के बना लेते हैं तो उसमें स्वाद नहीं आता है। अच्छे से नमक नहीं मिल पाता है, तेल मसाले नहीं मिल पाते हैं, धनिया मिर्चा नहीं मिल पाती है, तो पूरी बाटी में वो स्वाद नहीं आ पाता है। कहीं स्वाद आएगा खाने पे किसी बाइट में, किसी बाइट में नहीं आएगा। इस वजह से हमने वीडियो को ज़्यादा छोटा नहीं किया है। ये हमारी बाटी की फिलिंग तैयार हो गई है। अब हमें अपने बैगन सेक लेने हैं। बैगन को आगी में ऐसे रख देंगे जो हमने कंडे की आगी तैयार की ली है, और उसमें हम कुछ आलू भी डाल देंगे। ये हम चोखे का प्रोसेस तैयार कर रहे हैं, चोखा बाटी। अभी हमने आपको बाटी का जो फिलिंग होती है उसका प्रोसेस बताया, अब हम चोखे का प्रोसेस आपको बता रहे हैं कैसे तैयार करना है। बैगन सिक के तैयार हो चुके हैं, इनको हमें धीरे धीरे से आगे से निकाल देना है। टमाटर भी हमारे सिक रहे हैं। ठीक है, टमाटर और आलू सिकने में टाइम लगेगा, लेकिन बैगन हमारे जल्दी सिक कर तैयार हो जाते हैं। अब इसको हमें धीरे धीरे से छील लेना है, और अच्छे से छील के चाकू से जो आगे का डंठल होता है वो काट देना है, एक एक करके आराम से धीरे से। और इसको गर्म ही छीलना है, ठंडे ठंडे होने का इंतज़ार नहीं करना है, इसको गर्म ही गर्म छील लेना है। बैगन को छील लेने के बाद अब हमें इसमें क्या क्या ऐड करना है वो हम आपको बताते हैं, जिससे चोखा हमारा पूरी अच्छी तरह से तैयार हो पाए। अब हमें इसमें ऐड करना है जो हमने टमाटर सेके हुए थे, वो टमाटर ऐड करने हैं, प्याज ऐड करना है, हरी मिर्च ऐड करनी है। हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। लाल मिर्च का उपयोग ना करें, कोई भी एक्स्ट्रा मसाले डालने का कोशिश मत करें, क्योंकि चोखा फेमस है एक सादे तरीके से बनता है, ना कि मसाले के तरीके से। मसाला आप ऐड कर दोगे तो वो आलू बैंगन की सब्जी की तरह लगेगा। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, सभी चीज़ें एक जैसी हो जाएं। जो उसमें हमने काला नमक ऐड किया है, जो चाट मसाला हमने ऐड किया है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें धनिया कटवा लेंगे और धनिया काट के डाल देंगे। धनिया हमारी तैयार हो रही है, एक तरफ कटिंग हो रही है। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऊपर से धनिया डाल देंगे। मसाला अगर कम लग रहा हो चाट मसाला तो आप उसको डाल देंगे। काला नमक है, ये काला नमक हमने डाला है। और ये बहुत ही सिंपल और सादा तैयार होती है, बहुत ही कम कम मसाले के साथ। अगर आप मसाले ऐड भी कर रहे हो तो बहुत ही कम मसाले ऐड करें। और ये हमारी धनिया कट के तैयार हो गई है, जिसको हम इसमें डालेंगे। धनिया हमने डाल दिया है, ये फिलिंग चोखा हमारा तैयार हो गया है। अब बारी है हम अपनी बाटी बनाने की। अब आटा तैयार कर लेना है, आटे में हम उस फिलिंग को भर के उसी आग में अच्छे से सेकेंगे, और इस तरह से हमारी बाटी तैयार हो जाएगी। मैं बाकी वीडियो नहीं बना पाया फिलिंग कैसे भरते हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि उस समय मैं बिजी हो गया था तो मैं वो नहीं बना पाया, तो उसके लिए सॉरी। बाकी आपको आटा गूंद लेना है, आटे में अपने फिलिंग भर देनी है और उसको उसी कंडे की आग में सेक लेना है। धन्यवाद।